बच्चों, हम पढ़ रहे हैं रसखान के सवैये कक्षा 9 क्षितिज काव्यखंड का पाठ 11। इसके पहले की वीडियो में मैं आपको 2 सवैये पढ़ा चुकी हूँ, उनका भावार्थ समझा चुकी हूँ। आइए पढ़ते हैं आज तीसरा सवैया। तीसरे सवैये में देखिए क्या कह रही हैं। इसमें गोपियाँ जो हैं आपस में बात करती हुई दिखाई गई हैं। रसखान जी ने जो ये सवैया लिखा है तो उसमें गोपियों की वार्तालाप को बता रहे हैं। जैसे कि एक गोपी दूसरे से क्या कह रही है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, कि एक सखी दूसरी सखी से, मतलब एक सहेली दूसरी सहेली से क्या कह रही है कि मैं मोर का पंख सिर के ऊपर रखूंगी, मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट अपने सिर पर धारण करूंगी, गुंज की माल गले पहरूंगी। गुंज एक तरह का जंगली पौधा होता है, उस पर फूल खिलते हैं छोटे छोटे से, तो उस फूलों की माला बनाई जाती थी ब्रज में पहले के समय में। तो कह रही हैं कि उस गुंज के जो फूल हैं उसकी माला में गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर, ओढ़ी पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र धारण करूंगी। ले लकुटी, लकुटी मतलब लाठी, ठीक है, इसे अभी मैंने पहले बताया। तो ले लकुटी मतलब लाठी लेकर वन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, ठीक है। अब लाठी लेकर जो गाय चराने के लिए जाते थे कृष्ण, उसी तरह से लाठी लेकर मैं भी गायों के संग में फिरूंगी, वहाँ पर जाऊंगी, घूमूंगी, उनके साथ ही गायों के पीछे पीछे मैं रहूंगी, ठीक है। भव तो वो ही मेरो रसखान सो, ठीक है। अब इसमें रसखान जी ही लिख रहे हैं इसको, तो रसखान जी क्या कह रहे हैं कि गोपियों की बात को कह रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि भव तो मतलब अच्छा लगना, वो ही, भव तो मतलब अच्छा लगना, वो ही, वो सब मेरो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, कि मतलब कृष्ण को जो जो भी अच्छा लगता था। तो एक गोपी मतलब कह रही है ना, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि जो जो कृष्ण को अच्छा लगता था वो सब तुम करो। तो वो सखी क्या कह रही है कि जो जो कृष्ण को अच्छा लगता है कि क्या करूँगी, मोर के पंखों का मुकुट सिर पर धारण करूँगी, गुंज की माला गले में पहनूँगी, पीला वस्त्र ओढ़ूँगी, ठीक है, पीले वस्त्र पहनूंगी, और लाठी लेकर गायों के पीछे पीछे ग्वालों के साथ मैं संग में फिरूंगी। और भव तो मतलब जो जो अच्छा लगता है मेरे कृष्ण को, ठीक है, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग मतलब जो जो कृष्ण को अच्छा लगता है, और जो तू कह रही है जो जो कृष्ण धारण करते थे उस तरह से तेरे कहे के द्वारा मैं सारी चीज़ें धारण करूंगी। लेकिन या मुरलीधर की, जो ये मुरली, जो ये बांसुरी है, मुरलीधर मतलब कृष्ण को कह रही हैं, ठीक है ना। मुरलीधर जो कृष्ण हैं, मुरली जो ये बांसुरी कृष्ण की है, अधरान धरी मतलब जो कृष्ण ने ये अपने होठों पर, अधरा मतलब होठ, ठीक है, तो अधरान मतलब के होठों पर रखी, धरी। तो जो ये मुरली है, मुरलीधर ने अपने होठों पर रखी थी, इसको बजाया था, ठीक है। अधराना धरूंगी, अपने होठों पर नहीं रखूंगी, कि हे सखी मैं तेरे कहने पर कृष्ण के जो जो स्वांग करते थे, जैसे जैसे रूप धारण करते थे कृष्ण, जैसा जैसा रूप धारण करते थे कृष्ण को, जो जो अच्छा लगता था वो सब मैं करूँगी। कि मैं मोर के पंखों का मुकुट अपने सिर पर रखूँगी, गुंज की माला में पहनूँगी, पीला वस्त्र पहनूंगी, लाठी लेकर ग्वालों के पीछे गायों को चराने भी मैं जाऊंगी, ठीक है, फिरूंगी उनके साथ। और जो जो कृष्ण को अच्छा लगता था, जैसा जैसा रूप कृष्ण धारण करते थे, और जो तुझे अच्छा लग रहा है वो सब मैं करूंगी। पर ये जो मुरली है, बांसुरी है कृष्ण की, इसको मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्योंकि इस मुरली को कृष्ण अपने होठों पर रखते थे, और इस मुरली के कारण ही वो सबको भूल जाते हैं। जब मुरली को बजाते थे तो भूल जाते थे सबको, और हमारी तरफ नहीं देखते थे। तो गोपियाँ जो हैं एक जलन भी प्रस्तुत करें यहाँ पर, कि वो इस मुरली से जल रही हैं, कि ये जो मुरली है इसको कृष्ण अपने पास हमेशा रखते हैं और हमसे दूर रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका अर्थ है तीसरे सवैये का। एक आपका किताब में भी दिया है, इसको भी बता देती हूँ कि क्या कह रही हैं, कि कृष्ण की मुरली की गोपियाँ क्या कह रही हैं
कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरे से क्या कह रही है, कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करूंगी, गले में गुंज की माला पहनूंगी, पीले वस्त्र धारण करूंगी, श्री कृष्ण की गायों को के पीछे लाठी लेकर वन वन में भी फिरूंगी, जंगल में भी फिरूंगी। कृष्ण को जो जो अच्छा लगता था वो सब रूप में धारण करूंगी। पर हे सखी, कृष्ण की जो ये मुरली है उसको मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। ठीक है, तो ये इस तरह से इस तीसरे सवैये का अर्थ हो गया। चौथा सवैया पढ़ते हैं। चौथे सवैये में क्या कह रहे हैं कि कानन दे अंगुरी रहिबो। अब इसमें देखो क्या बता रहे हैं रसखान जी, ये रसखान, ठीक है, यहाँ पे रसखान जी का जिक्र आया कि रसखान जी इस सवैये में क्या लिख रहे हैं कि जो गोपियाँ हैं, गोपियों को ब्रज के लोग जो हैं बहुत समझाते थे कि कृष्ण के पास नहीं जाओ। ये तो लड़कियों को कहा ही जाता है ना कि तो जो कृष्ण की मुरली बजती थी तो वो गोपियाँ अपने आप को नहीं रोक पाती थी। तो उस बारे में गोपी क्या कह रही है कि कानन दे अंगुरी रहिबो, कि कानों में मैं अपनी उंगली डालकर रखूँगी जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं, कि जब कृष्ण मुरली मतलब बांसुरी की धुन मतलब तान जो है, मंद मतलब धीरे धीरे बजाएंगे। ठीक है ना, कि जब कृष्ण मुरली बजाएंगे, मंद मंद धुन बजाएंगे उसकी, तो मैं अपने कानों में उंगली डालकर रखूँगी। मोहिनी तान सो रसखान, के मोहिनी जो बहुत सुंदर मन को मोहने वाली जो तान जो धुन बजाते हैं कृष्ण, ठीक है ना, तो उस तान पे रसखान जी क्या कह रहे हैं कि उस धुन को सुनकर अटा चढ़ी गोधन गेहें तो गेहें। अटा चढ़ी मतलब अटारी मतलब ऊंची जगह, अटारी मतलब जो ऊंची जगह है गोकुल में, ब्रज वृंदावन में, जहाँ पर कोई ऊंची टीला सा या कोई ऐसी ऊंची जगह है अटारी, तो उस पर चढ़कर जब कृष्ण गीत, वहाँ ब्रज में गाया जाने वाला जो गीत है उसको गाते हैं, गेहें तो गेहें, ठीक है ना, मुरली की धुन से जब वो गीत को गाएंगे कृष्ण, उस गीत की धुन बजाएंगे अटारी पर चढ़कर, तो टेरी टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन काल्हि को कितनो समझाए हैं, कि मतलब टेरी मतलब कहना, ठीक है ना, टेरी का अर्थ यहाँ पर क्या है कि पुकार कर कहूँगी, कहना। सिगरे ब्रज वाले, के ब्रज वाले जितने भी लोग हैं, ब्रज लोगिन के ब्रज के लोग जितने भी हो, कल मुझे ये मत कहना, को कितनों भी समझाएं, कि कल मुझे तुम कितना भी समझाना। मायरी मतलब माँ व मुख की मुस्कान सम्हारी न जेहें न जेहें न जेहें, ठीक है ना, कि मतलब ब्रज के लोग समझाते हैं गोपियों के कृष्ण की तरफ ज़्यादा नहीं जाया करो, है ना, तो कि कल मुझे कृष्ण गो ब्रज के जो लोग हैं वो जितना भी समझा लें, गोपियाँ कह रही हैं जितना भी समझा लें, लेकिन जब वो मंद मंद मुस्काते हैं, कि जब वो बांसुरी बजाते हैं तो हम कानों में उंगली डाल लेते हैं, लेकिन कानों में उंगली डालने के बावजूद भी कि हमें उनकी धुन सुनाई ना दे, हम उनकी तरफ ना खींचें, अपनी विवशता को दिखा रही हैं ना गोपियाँ, कि कृष्ण की तरफ हम ना जाएं, तो ब्रज के लोग हमें बहुत समझाते हैं कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए कृष्ण की तरफ, कि कल हमें ब्रज के लोग जितने भी समझाएंगे ज़ोर से पुकार कर, है ना, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोग, इनके पुकार कर ज़ोर से कह कर हमें ब्रज के लोग काल ही मत कल को कितनों समझाएं, कि कल हमें कोई कितना भी समझाएगा, लेकिन हे माए, माँ को कह रही है हे मायरी, जब वो मुस्कुराते हैं, जब कृष्ण मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कान इतनी मोहित करने वाली होती है कि उसको हम संभाल नहीं पाते हैं और हम कृष्ण की तरफ खींची चली जाती हैं सारी, है ना, कि मायरी व मुख की मुस्कान सम्हारी न जेहें न जेहें न जेहें, कि जो मुस्कान है वो उसको हम नहीं संभाल पाते हैं। ठीक है, तब एक पुस्तक का जो ये आपका भावार्थ है इसको भी देख लेते हैं कि कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर उनकी मुस्कान पर मोहित जो गोपियां हैं वो क्या कह रही हैं, कृष्ण जब मधुर स्वर में मुरली बजाते हैं तो हम कानों में उंगली डाल लेते हैं, और लेकिन जब वो ऊंची ऊंची अटारिकों पर चढ़कर कृष्ण जब गाते हैं
है ना, ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़कर ऊंची जगहों पर जब जाकर कृष्ण गाते हैं तो उससे भी हम बेअसर रहेंगे, उनके गीत से भी हम बेअसर रहेंगे, उस पर भी हम नहीं मुग्ध होंगे, उसको भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम कानों में उंगली डालकर रखेंगे। मैं ब्रज के लोगों से ये चिल्लाकर कहना चाहती हूँ, गोपी कह रही हैं कि कल अगर मुझे कितना भी समझाओगे, लेकिन जो कृष्ण की जो मुस्कान है वो हमसे नहीं संभाली जाती है और हम खींचे चले जाते हैं, और कृष्ण की मुस्कान का जादू हम पर अवश्य चल जाता है। ठीक है, तो ये 4 सवैये हो गए हैं। आशा करती हूँ ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।